नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 10.2 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 10.2। ये है प्रैक्टिस सेट 10.2। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिवाइड एंड राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। मीन्स हमको यहाँ पे 10.1 के जैसे इसको डिवाइड करना है, देन उसके बाद में क्वोशंट लिखना है एंड रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 डिवाइडेड बाय y प्लस 4। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 10.1 में यहाँ पे वन टर्म था ना, वन टर्म से हमको डिवाइड करना था, बट यहाँ पे टू टर्म से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 है, इस तरीके से दिया गया है। एंड डिवाइड किससे करना है, y प्लस 4 से। यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 4 से। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, देखो कि यहाँ पे टू टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है ना। सबसे पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखोगे 12 फाइजा, हम लोग ऐसे करते हैं ना 60 लाने के लिए। देखोगे 12 फाइजा 60 होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो यहाँ पे 10 प्लस 2 कर दूं और यहाँ पे 5 कर दूं तो भी क्या 60 आएगा क्या। देखोगे 10 फाइजा 50 प्लस 2 फाइजा 10। तो कहने का क्या मतलब है, 60 ऐसे भी आता। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जिसका भी मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे 10 से करेंगे, उसी का मल्टीप्लाई हमको यहाँ पे 2 से भी करना पड़ेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, देखोगे ये क्या है, y है। ठीक है, y का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि y स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y का y स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे। देखोगे y का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब क्या करना है, ये वाले y का 4 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जिससे हम लोगों ने यहाँ पे 10 प्लस 2 में मल्टीप्लाई किया था। तो y का यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा प्लस 4y। नाउ इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखोगे साइन चेंज हो जाती है। प्लस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4y है तो माइनस 4y हो जाएगा। अब देखोगे ये y स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर ये कैंसिल होकर के ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। मीन्स ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 10y माइनस 4y, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 6y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 24। ध्यान से देखना, प्लस 10y माइनस 4y, प्लस 10y माइनस 4y कितना होता है, प्लस 6y होता है। ठीक है, अब क्या करना है, y का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि प्लस 6y आए। तो y का यहाँ पे प्लस 6y लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो y का प्लस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 6 का प्लस 4 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, प्लस 24। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे भी इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो कि प्लस 6y है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6y, और यहाँ पे प्लस 24 है तो माइनस 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, प्लस 6y माइनस 6y ये हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे प्लस 24 माइनस 24 ये भी आ जाएगा 0। मीन्स हमारा ये जो 0 आया ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वोशंट। क्वोशंट कितना आया है, y प्लस 6, एंड यहाँ पे रिमाइंडर आया है 0। इसी तरीके से करना है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइडेड बाय p प्लस 3। यहाँ पे लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या है, p प्लस 3 है। यहाँ पे लिखेंगे p प्लस 3। अब यहाँ पे भी वैसे ही करना है। देखोगे यहाँ पे p का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि p स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे p का p में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो आएगा ना p स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, देखोगे ये जो p है ना, p का 3 में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। p का प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3p। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना रहता है, सब्ट्रैक्ट करना रहता है। तो प्लस पी स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा।
प्लस 3p है तो ये हो जाएगा माइनस 3p ना, मतलब साइन चेंज हो जाएगी। तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या आ गया प्लस 7p माइनस 3p, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4p हो जाएगा माइनस ये 5 यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब p का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि प्लस 4p आए। यहाँ पे देखोगे प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर दो, देखोगे p का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा प्लस 4p हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया है प्लस 4 का प्लस 3 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 3 जा कितना होता है प्लस 12 हो जाएगा। देखोगे 4 3 जा 12। ना इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं प्लस 4p माइनस 4p ये हो गया 0। उसके बाद में माइनस 5 माइनस 12, माइनस 5 माइनस 12 कितना होगा माइनस 17 होगा। सो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा माइनस 17। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोशेंट इक्वल टू p प्लस 4 एंड यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर हो जाएगा माइनस 17। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 4। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 3 वाला पहले आ जाएगा, 2 वाला उसके बाद में आएगा, यहाँ पे 1 वाला दिया गया ना। तो देखोगे जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। इसको हमको डिवाइड किससे करना है x माइनस 4 से, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4। ठीक, अब यहाँ पे इसका डिवाइड करते हैं। देखोगे x का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 4x3 आए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4x3 डिवाइडेड बाई x करते हैं। देखोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स हमको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखोगे x का 4x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा 4x स्क्वायर का माइनस 4 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखोगे प्लस 4 माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 16 एंड यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। कभी भी आप लोग ध्यान देना कि जैसे ये x क्यूब है तो ये x क्यूब भी आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है ना तो इसके नीचे x स्क्वायर वाला ही आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4x क्यूब है, ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, माइनस 16x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस 16x स्क्वायर ना, मतलब साइन चेंज हो जाएगी। देखो कि ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। देखोगे 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखोगे प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 16x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 18x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 3x। अब क्या करना है x का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 18x स्क्वायर आए। यहाँ पे देखोगे 18x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x करना है ना। देखोगे x का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 18x स्क्वायर आए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा x टाइम में, मीन्स यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 18x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा प्लस 18x ना। देखोगे x का प्लस 18x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 18x स्क्वायर। नाउ क्या करना है 18x का यहाँ पे माइनस 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 4 जा कितना होता है माइनस 72 हो जाएगा। देखो 18 4 जा कितना होता है 72 एंड यहाँ पे ये x आ जाएगा। नाउ इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा प्लस 18x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस 18x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 72x है तो ये हो जाएगा प्लस 72x। अब क्या करेंगे देखोगे प्लस 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। उसके बाद में क्या आ जाएगा प्लस 3x, यहाँ पे प्लस 72x, तो कितना हो जाएगा प्लस 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 हो जाता है, ये हो जाएगा 75x। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखोगे 75x आएगा क्या x के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे 75x डिवाइडेड बाय अगर x करते तो देखोगे ये x से x कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 75 टाइम्स में जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 75
यहाँ पे आएगा। तो देखो कि 75 में x का मल्टीप्लाई होगा तभी तो यहाँ पे आएगा 75x, ये 75x से आ गया। अब यहाँ पे 75 में यहाँ पे -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -300। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो ये +75x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -75x, एंड यहाँ पे -300 है तो ये कितना हो जाएगा +300 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि 75x -75x ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0, एंड यहाँ पे +300 आ जाएगा तो यहाँ पे ये आ गया +300। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। यहाँ पे लिखेंगे कोशेंट आ जाएगा 4x² प्लस 18x प्लस 75, एंड यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300। इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2m-1। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस ये आ गया 9, एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना है 2m-1 है, यहाँ पे लिखेंगे 2m-1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कि 2m का मल्टीप्लाई करना है कि 2m³ आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m² से मल्टीप्लाई करेंगे। देखोगे 2m³ का डिवाइड करेंगे, अगर 2m से देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, m² मीन्स हमको यहाँ पे m² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2m का m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2m³ हो जाएगा। अब उसके बाद में m² से -1 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। m² में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -m² आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो कि +2m³ है तो ये हो जाएगा -2m³ -m² है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखो कि ये वाला इसको कैंसिल करके यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा m² प्लस m²। देखो कि m² प्लस m² कितना हो जाएगा 2m² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 9। ठीक है, ये तो हमको लिखना ही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2m का यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 2m² आए तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखोगे m का मल्टीप्लाई करेंगे। 2m का m में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना 2m²। अब क्या करना है, m का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -m। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +2m² है तो -2m², -m है तो ये कितना हो जाएगा +m हो जाएगा। अब यहाँ पे 2m² -2m² ये कैंसिल होकर के ये कितना हो जाएगा 0, m प्लस m ये हो जाएगा 2m प्लस 9। इस तरीके से आएगा। अब क्या करना है, 2m का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 2m आए, मीन्स भाई 2m 1 जा 2m तो ये हो जाएगा +2m। ठीक, अब यहाँ पे +1 का यहाँ पे -1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा +2m है तो ये हो जाएगा -2m, -1 है तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो 2m -2m कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे +9 +1 तो ये हो जाएगा +10, मीन्स हमारा ये रिमाइंडर आ जाएगा +10। तो +10 को हम लोग 10 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोशेंट आ जाएगा हमारा m² प्लस m प्लस 1, एंड यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 10। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, 3x - 2x² - 12 प्लस x4 प्लस x3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 प्लस x²। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x - 12 ये आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद में डिवाइडेड बाय इसको कर देते हैं x² प्लस 2, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड इस तरीके से करते हैं। देखोगे डिवाइड किससे करना है, x² प्लस 2 से करना है।
एंड यहाँ पे इसका डिवीजर क्या है, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया, यहाँ पे एक्स का पावर 4 चाहिए, तो आप लोग फटाफट बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का पावर 4 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से करना है, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर कहाँ पे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखोगे एक्स स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे वाले में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे प्लस x4 है, ये हो जाएगा माइनस x4, 2x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखोगे ये 1 प्लस 1 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है, x का पावर 3, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x माइनस 12, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो कि x का स्क्वायर में x का पावर 3 लाना है, मतलब x के स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। एंड यहाँ पे x का 2 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। तो प्लस 2x हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, x के नीचे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, प्लस 2x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल होकर के यहाँ पे हो जाएगा 0 ना, यहाँ पे रिमेनिंग लिखते हैं माइनस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 3x माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा माइनस 12, इस तरीके से आ जाएगा। देखोगे प्लस 3 माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 आता है, ये प्लस 1 की जगह पे हम लोग ये x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि माइनस 5x स्क्वायर आए, तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखोगे माइनस 5 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पे माइनस 5 का 2 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो माइनस 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 ना। यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 5x स्क्वायर तो ये हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर, माइनस 10 है तो ये हो जाएगा प्लस 10 ना। ये देखो कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 10, माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2, तो ये जो x माइनस 2 है वही हमारा रिमाइंडर बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे कोशेंट, ये आ जाएगा कोशेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, एंड यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा एक्स माइनस 2। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a पावर 4 माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ना सबसे पहले इस तरीके से बना लेते हैं। देखोगे क्या दिया गया, a पावर 4 माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, एंड डिवाइड किससे करना है, a क्यूब माइनस 2 से करना है ना। अब क्या करते हैं, देखो कि a क्यूब में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि a का पावर 4 हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कि a क्यूब में a का मल्टीप्लाई किया तभी तो a पावर 4 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a पावर 4। अब क्या करना है, a का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करना है, तो a का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। तो माइनस 2a कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ना, a वाले के पास में लिखोगे ना, a वाले के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस a पावर 4 है तो ये आ जाएगा माइनस a पावर 4, यहाँ पे माइनस 2a है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। देखोगे a पावर 4 माइनस a पावर 4 ये हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस a क्यूब प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस a प्लस 2a, कितना हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा।
ध्यान से देखोगे +2 -1, यहाँ पे +1 आ जाएगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा +a+1। अब क्या करना है, a क्यूब का टेबल इस तरीके से करना है कि -a³ आएगा। तो देखोगे -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, a क्यूब में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा -a³ आ जाएगा। उसके बाद में -1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा +2, देखोगे -1 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा -a³ है तो ये हो जाएगा +a³ और यहाँ पे +2 है तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ना ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो रहा है a² + a। अभी आप देखोगे +1 -2 ये हो जाएगा -1, तो ये वाला जो आएगा ये हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर क्यों आ रहा है, देखोगे यहाँ पे a³ के टेबल में a² नहीं आ सकते, इसलिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोशेंट, ये आ जाएगा कोशेंट इक्वल टू a-1 एंड यहाँ पे रिमाइंडर आएगा a² + a-1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 4x पावर 4 - 5x पावर 3 - 7x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1। देखोगे यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमको इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 4x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 2 गायब है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ना x का पावर 2 लिखेंगे। कैसे आएगा ये देखोगे, ये हो जाएगा 4x का पावर 4 - 5x पावर 3। देखोगे यहाँ पे ये जो है x का पावर 2 नहीं दिया गया ना, तो इसको क्या करते हैं 0x का पावर 2 लिख देते हैं -7x + 1, इस तरीके से बनेगा डिवाइडेड बाय 4x - 1 ना। तो कहने का क्या मतलब है, जो पावर यहाँ पे नहीं दिया रहेगा मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सीक्वेंस होना चाहिए, जो पावर नहीं दिया रहेगा वो पावर हमको अपने से लिख लेना है, तब जाकर के हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 4x पावर 4 - 5x पावर 3 + 0x² - 7x + 1। देन यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4x - 1 से, 4x - 1 से। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो 4x में यहाँ पे 4x का पावर 4 चाहिए, यहाँ पे करते हैं देखोगे 4x पावर 4 अपॉन में 4x ना, ऐसे ही है। तो देखोगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 3। देखोगे 4x में x के पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x का पावर आ जाएगा 4। उसके बाद में क्या करना है, x के पावर 3 में यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -1x पावर 3, -1x पावर 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x पावर 4 हो जाएगा, -1x³ है तो क्या हो जाएगा +1x³, इस तरीके से आ जाता है। तो देखोगे ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, 4x पावर 4 - 4x4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -5 + 1, -5 + 1 कितना होता है -4x पावर 3 हो जाएगा प्लस 0x² - 7x + 1, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करना है 4x का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि -4x³ आ जाए। यहाँ पे करते हैं -4x³ अपॉन में 4x, इस तरीके से है। तो देखोगे ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये x से ये कैंसिल हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो गया, मीन्स -x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x² से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं देखोगे -x² में 4x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x³। ठीक, अब -x² में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखोगे माइनस ये हो जाएगा प्लस, और x² में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x² ही आता है, मीन्स यहाँ पे 1x² लिख सकते हैं इसको। उसके बाद में क्या करना रहता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखोगे -4x³ है तो ये कितना हो जाएगा +4x³ और +1x² है तो कितना हो जाएगा -1x², इस तरीके से आता है।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो कि -4x³ प्लस 4x³ ये कैंसिल होकर के ये हो जाएगा 0। देन यहाँ पे +0 एंड यहाँ पे -1, तो कितना हो जाएगा -1x², ठीक, -7x + 1। अब क्या करना है यहाँ पे, देखो 4x का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे -1x² आ जाए। तो यहाँ पे करते हैं -1x² डिवाइडेड बाय 4x, ठीक है। इसमें क्या क्या कैंसिल होगा ध्यान से देखना, देखो कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा और तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या हो रहा है -1/4x, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4x से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखना ये क्या है, -1/4x से मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो क्या हो जाएगा -1x² आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, -1/4 में -1 का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1/4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1x² है तो ये हो जाएगा +1x² प्लस 1/4x है तो कितना हो जाएगा -1/4x हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये वाला तो कैंसिल होकर के ये हो जाएगा 0 बचा। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, -7 और -1/4 इस तरीके से दिया गया। देखोगे -7 और -1/4, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखोगे 4 7 जा ये हो जाएगा -28 एंड यहाँ पे -1/4 मीन्स इसको सॉल्व करने के बाद में ये आता है -28 -1 तो ये हो जाएगा -29/4। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आ जाएगा -29/4x, देन ये आ जाएगा प्लस। तो इसको ना ज्यादा घबराना नहीं है, 4 का मल्टीप्लाई कर देना है -7 में तो -28 आ जाएगा, -1 यहाँ पे लिख करके अपॉन में 4 इस तरीके से कर दे रहा है। देन -28 -1 -29/4 इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, 4x का ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि -29/4x आ जाए। यहाँ पे लिखते हैं -29/4x, यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना है 4x है। देखो कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं -29/4। देखो कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 दिया गया तो इसको ऐसा लिख लूँ मैं, चलेगा। तो ये हो जाएगा 29/4। देखो कि इस तरीके का जब डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं एंड यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -29। देखो कि 29 1 जा 29 हो जाएगा, 4 4 जा 16 मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा -29/16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -29/16 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे -29/16 में 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा -29/4x, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, -29/16 का -1 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा +29/16 कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। देखो कि -29/4x है तो ये कितना हो जाएगा +29/4x एंड यहाँ पे हो जाएगा -29/16। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 1 -29/16 कुछ इस तरीके से। देखोगे यहाँ पे +1 है -29/16। अब क्या करते हैं, 16 1 जा 16 -29 अपॉन में 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -13 अपॉन में 16 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं 16 -29 -13 अपॉन में 16 मीन्स यहाँ पे ये कैंसिल होकर के ये हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा -13/16, ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोशेंट इक्वल टू x पावर 3 -x² -1/4x -29/16 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो x पावर 3 -x² देखो कि 1 इंटू x है तो ये हो जाएगा x/4 -29/16 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है।
एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू -13/16। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 10.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 10.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।